जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रही हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जो जस्टिस यहया अफरीदी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आज उन्होंने हलफ उठा लिया है। और हलफ बर्दारी की जो तकरीब थी वो ईवान सदर के पिंक हाउस के अंदर हुई और वहाँ पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस यहया अफरीदी जो हैं उनसे हलफ लिया। और हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर तमाम वफाकी वज़रा और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेज़ हैं वो भी शामिल थे। और उसके साथ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो वज़रा आला थे वो भी इसमें शामिल थे। और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो भी इसमें शामिल थे। और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो भी इस तकरीब के अंदर शामिल थे। और इस तकरीब के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं उन्होंने शिरकत की है। और आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इन्होंने आज इस तकरीब के दौरान मुलाकात भी की है। चूँकि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे वो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद अब वो इस मुल्क से रवाना हो चुके हैं। गुज़श्ता रात ही वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं और आज 30वें चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी थी। और इस तकरीब के फ़ौरन बाद जो नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस यहया अफरीदी, उन्होंने बड़ा हुक्म जो है वो जारी किया है। और इस सारे पस मंजर में हम आपको बताएंगे कि ये नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कितनी सूदमंद जो है वो साबित होगी। और इसमें चूंकि जैसे ही जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो आज अपने ओहदे से हटे और सुबकदोश हो चुके हैं, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसे अपडेट किया गया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की तस्वीर वहां से हटा दी गई है। और वहां पर नए तैनात होने वाले जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं यहया अफरीदी, उनकी तस्वीर अपडेट की गई है। और उसमें ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मोस्ट सीनियर जज हैं यहया अफरीदी के बाद। क्योंकि अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम का जो मामला था, उस आइनी तरमीम के मामले पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हामी हैं, जो कारकुनान हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुहिम चलाई गई है कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम जैसे ये पास हुई, क्योंकि ये पहले पार्लिमानी खुसूसी कमेटी, उसके बाद वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद ये चीज़ सामने आई कि मंसूर अली शाह का जो वो रास्ता रोक दिया गया है और जस्टिस यहया अफरीदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। और बाकायदा तौर पर इनकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया और इसकी जो समरी थी उस समरी पर भी आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत किए और आसिफ अली जरदारी ने ही नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस से आज हलफ भी लिया। और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुखसत किया गया। काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद भी की गई, क्योंकि इससे पहले भी मुतनाज़ा जो फैसले थे काजी फाइज ईसा की जानिब से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान थे वो तनकीद करते हुए भी नजर आए। उसके साथ जो आज नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, इसके हवाले से जो काम करने वाली कमेटी थी, कमेटी की आज सरे 9 तश्कील देने का जो फैसला किया है। और उसमें जो 2 मेंबरान हैं जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों को इस कमेटी के अंदर जो वो शामिल किया गया है। और अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो जस्टिस यहया अफरीदी जो है इन्हें आर्जी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट में जज जो वो साल 2010 में तैनात किया गया था और 2012 में इन्हें मुस्तकिल तौर पर वहां पर तैनाती दी गई थी। और उसके बाद ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी इन्होंने साल 2016 में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। लेकिन ऐसा तासुर है कि जिस तरह के फैसले पेशावर हाई कोर्ट में किए जाते थे, अब वो फैसले यहाँ पर नहीं हो सकेंगे और मुतनाज़ा फैसलों की किसी न किसी जगह से बू जरूर आएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान, उनकी हामी, उनकी लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि साल 2016 में जब ये पेशावर हाई कोर्ट के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और साल 2018 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर जो वो तैनात किया गया, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस से साकिब निसार के चंद फैसलों से इख्तलाफ भी किया था जो यहया अफरीदी हैं इनकी जानिब से। इससे पहले आपको ये बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में जब ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे तो पाकिस्तान के जो साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ हैं परवेज़ मुशर्रफ, उनके खिलाफ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज किया था, तो आइन शिकनी के इस मुकदमे पर यहया अफरीदी की
अदालत में ये मामला जेर समात था, तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ का ID कार्ड और पासपोर्ट दोनों ब्लॉक कर दिए गए थे। और इस खदशे के पेश नज़र, क्योंकि मुकदमा जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर जेर समात है, तो क्या परवेज मुशर्रफ जो है वो इस मुल्क से राय फरार इख्तियार न कर लें, इसलिए ये इकदाम जो है वो किए गए थे। लेकिन चूंकि जब ये मामला साकिब निसार की अदालत में आया और खुसूसी अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, तो साकिब निसार ने जस्टिस यहया अफरीदी के इस फैसले को कलअदम करार देकर परवेज मुशर्रफ को मुल्क से जाने की इजाजत दे दी थी। अब साल 2018 में जैसे पेशावर हाई कोर्ट से इन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात किया गया, और उस वक्त भी मुल्क के जो चीफ जस्टिस थे वो साकिब निसार थे, और साकिब निसार ने एक वाक़े के ऊपर खुद नोटिस लिया था, और उसके ऊपर 3 जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी, और इस खुद नोटिस पर इख्तलाफ किया था जस्टिस यहया अफरीदी ने, और इस पर इनसे वजाहत भी मांगी गई थी। और इनका ये कहना था कि खुद नोटिस के मामले पर इनका एक अपना नुक्ता नजर है। दोनों ये मामला थे, क्योंकि जो इनका फैसला था, इनके फैसले को साकिब निसार ने कलअदम करार देकर परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी, और इसी वजह से इन्होंने खुद नोटिस के मामले पर 3 रुकनी जजेस की जो कमेटी थी उस कमेटी में बैठने से भी माजरत की थी। लेकिन अभी अगर आपको बताएं कि नई तैनाती तो हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जब सदारती रेफरेंस आया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, उस सदारती रेफरेंस को भी जो मुस्तरद करने के हवाले से वो भी जस्टिस यहया अफरीदी जो है वो उसकी हामी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी, जो अपना फैसला था, उस फैसले के ऊपर जो इख्तलाफ किया गया था, उस इख्तलाफ करने वालों में भी जस्टिस यहया अफरीदी जो है शामिल थे। अब चूंकि जस्टिस यहया अफरीदी जो है उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से असर नो जो कमेटी है उसको तश्कील देने का फैसला किया है। चूंकि काफ़ी ज़्यादा मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही थी कि पाकिस्तान के नए जो चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, लेकिन मंसूर अली शाह के जो अरमान थे वो दिल में ही रह गए। और मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि बहुत ज़्यादा ये मुहिम चलाई जा रही थी कि मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आइंदा उन्हीं को ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा, क्योंकि अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम का जो बिल पास हुआ उसके पास होने के बाद 26 अक्टूबर के बाद से लेकर यानी 3 साल के लिए ये तैनाती होगी, यानी 26 अक्टूबर साल 2027 तक के लिए चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। लेकिन चूंकि ख्वाहिश थी मंसूर अली शाह की कि वो भी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हलफ उठाते, लेकिन इस बिल के बाद रास्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमवार हुए जस्टिस यहया अफरीदी के, और उन्होंने बिल आखिर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तो ये दुख जो है, ये गम जो है, ये मंसूर अली शाह के दिल के अंदर सारी जिंदगी रहेगा, और ये अंदर ही अंदर मंसूर अली शाह जो है वो अपने ज़मीर से हमेशा ये शिकवा करते हुए नजर आएंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुहिम चलाई थी, और इस तरह वो अपने ओहदे पर जो है वो फायज नहीं हो सके। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की आज वेबसाइट को अपडेट किया गया है, और वहाँ पर काजी फाइज ईसा की तस्वीर की जगह जस्टिस यहया अफरीदी की तस्वीर लगाई गई है, और उसमें यह मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं उनमें अब मंसूर अली शाह का नाम है। लेकिन मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बनने की हसरत अपने दिल में लिए सुप्रीम कोर्ट से जो वो रवाना हो जाएंगे अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद। लेकिन जिस तरह मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जस्टिस यहया अफरीदी ने उनको ये नशिस्तें अलाट करने के मामले पर मुखालफत की थी, तो ऐसा भी ये तासुर दिया जा सकता है कि चंद मुनसिफाना जो निज़ाम के जो मुतनाज़ा फैसले थे, उन फैसलों को जिनमें इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, कारकुनान की पकड़ दकड़, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करती रही है, और 25 मई की भी एक पटिशन इस वक्त इल्तवा का शिकार है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है, लेकिन अब ये फैसले बताएंगे कि किस तरह इंसानी बुनियादी हकूक़ की या तो खिलाफ वर्जियाँ होंगी या फिर उन्हें इंसाफ मिलेगा, या आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने